हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रणयोग एसएससी पर, जिसके ऊपर आपको पता है हमने स्पेशल एमटीएस के लिए एक वोकैब की सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड करवाए जाएंगे। इसके अंदर दिए गए वर्ड भी जरूरी है और इनकी स्पेलिंग तो उनसे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पेलिंग एरर सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है जीनित या जेनित, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, जिसका मीनिंग होता है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु, जेनिथ, जीनिथ। इसका सिनोनिम है समिट करना, पिनाकल। समिट, पिनाकल किसका सिनोनिम है? जीनिथ का। एंटोनिम है नेडिल, बेस, डेप्थ। नेडिल, बेस, डेप्थ। अब इसको याद करने का तरीका चलो करते हैं अभी। जीनिथ, जेनिथ यानी कि नाथ, नाथ जी, नाथ जी, नाथ जी को हम कहाँ पर रखते हैं? अपने शीर्ष पर रखते हैं। पिनाकल, पिनाकल यानी शीर्ष पर रखते हैं। उनके सामने सबमिट हो जाते हैं, ऐसे झुककर अपने आप को सबमिट करते हैं उनके सामने। और इसका उल्टा नैडिर यानी कि मंदिर जो नहीं जाता वो नैडिर है। बेस, तल, डेप्थ गहराई, यानी सब नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर नाथ जी तो हमारे ऊपर रहते हैं, तो ये इसके अपोजिट हो गए बिल्कुल। आज का हमारा सेकंड वर्ड है विविड। विविड यानी बहुत एनर्जेटिक, जीवंत, जो अपनी जिंदगी की लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीता है। इसका सिनोनिम है इवोकेटिव, एनर्जेटिक। इवोकेटिव, एनर्जेटिक किसका सिनोनिम है? विविड का। इसका एंटोनिम है मर्की। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक ये है कि विविड यानी कि जीवित, यानी कि जो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, सब काम तेजी से करता है। तो इवोकेटिव, ये वो कैट है जो बहुत ही जीवित है, यानी कि विविड है। इवो कैट है यानी बिहारी में बोलते हैं ना, इवो कैट है यानी बिहारी प्लस इंग्लिश। इवो कैट है जो बहुत ही विविड यानी जीवित रहती है, एनर्जेटिक रहती है। और एंटोनिम इसका हो गया मर्की। इसके अंदर मरा मरा सा वर्ड आ रहा है, मर मरकी, मर मरकी यानी इसका एंटोनिम हो गया। तो विविड, जीवंत, इसका सिनोनिम है इवोकेटिव। इवोकेट है जो विविड, बहुत ही जीवंत रहती है, एनर्जेटिक। और इसका एंटोनिम है मरकी। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनकोन्स, यानी कि छिपाना। इसका सिनोनिम है कंसील करना और हाइड करना। हाइड करना तो सबको पता है क्या होता है, कंसील यानी कि छुपाना। इसका एंटोनिम है अनवील करना, अनवेल करना, अनवील करना। तो एंसकोन्स इसमें कौन है? एंसकोन्स इसमें कौन है, यानी कि आप छिपा रहे हो तभी पूछ रहा है कौन है। इसका सिनोनिम हो गया कंसील। इसके अंदर भी कौन आ रहा है? कौन है? मुझे सील तोड़कर दिखा। कोई नहीं है, कोई नहीं, आप छुपा रहे हो, छुपा रहे हो, छुपा रहे हो। हाइड आपको पता है, इसका उल्टा हो गया अनवील। आपने अनसील कर दिया, अनवेल कर दिया, अनसील कर दिया। तो एंसकोन्स सिनोनिम है उसका कंसील और हाइड, और एंटोनिम है अनवेल। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है इनिग्मा या इनिग्मेटिक। इनिग्मा या इनिग्मेटिक यानी कि रहस्यमय। इसका सिनोनिम है रिडल, 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 पजल, पजल, पजल। किसका सिनोनिम है? इनिग्मेटिक का। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई निमोनिक नहीं है। यानी कि इनिग्मेटिक, रहस्यमय। इसका सिनोनिम है रिडल, पजल। इसका एंटोनिम है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी स्ट्रेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एकदम सीधा, यानी कि सीधी सीधी बातें करता है, कोई भी बात छुपाता नहीं है। एनिग्मेटिक सिनोनिम है रिडल और पजल, और एंटोनिम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपना नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगियस, यानी कि बहुत खराब, बहुत बेकार। इसका सिनोनिम है एट्रोसियस, एट्रोसियस। और इसका एंटोनिम है मिल्ड, यानी कि ये वैसे तो हल्का होता है। हल्का यानी एक तो बहुत, जो चीज है बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही खराब है, बेकार है। और एक कुछ हल्की हल्की ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। तो एग्रीगियस बहुत खराब, उसका सिनोनिम है एट्रोसियस, एंटोनिम है मिल्ड। हमारा अगला वर्ड है ईगर, यानी कि उत्सुक, बहुत उत्सुकता है जिसके अंदर, बहुत ही उसका मन कोई किसी चीज को, किसी काम को करने को बहुत ज्यादा उसका मन करता है। इसका सिनोनिम है किसका? ईगर का सिनोनिम है कीन, कीन, एविड। तो ईगर यानी उत्सुक, उत्सुक आपका मन ईगर है, आपका मन नमकीन खाने को करता है, आप नमकीन को एविड यानी अवॉइड नहीं करते हो। ईगर, कीन, एविड किसका सिनोनिम है? ये उत्सुक यानी कि ईगर। एंटोनिम एपेथेटिक, एपेथेटिक यानी कि आपका किसी चीज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई चीज करने को मन नहीं करना है, यानी कि ईगर का एंटोनिम उल्टा इनडिफरेंट। आप सबसे अलग हो, जो सबका मन करता है करने को। जैसे क्रिकेट,
खेलने का सबका मन करता है, लेकिन आपका मन करता है हॉकी खेलने को, यानी आपकी जो ईगरनेस है वो डिफरेंट मैनर में है। तो ईगर सिनोनिम है कीन, एविड, और एंटोनिम है एपेथेटिक, इनडिफरेंट। चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल, दुख भरा। इसका सिनोनिम है मोर्नफुल, इसका सिनोनिम है मोर्नफुल, और ये एंटोनिम लिखना भूल, एंटोनिम, इसका एंटोनिम है चीयरफुल और जॉयलेस। मोर्नफुल को आप कैसे याद करोगे? मोर्न के अंदर मोर्न, 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 मोर्न कब होते हैं? जब कोई मर जाता है, यानी दुख, दुख की घड़ी होती है, जब हम मौन रहते हैं। तो डोलफुल, हम डोले डोले से क्यों रहते हैं, ऐसे ऐसे डोले डोले से क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें दुख है। या किसी व्यक्ति जो आराम से ऐसे 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 सोचते हुए चल रहा है, यानी उसे डोल डोल कर चल रहा है, यानी कि उसे दुख है। उसके घर कोई मर गया है, तभी वो मौन है, यानी कि डोल डोल कर चल रहा है। तो डोलफुल सिनोनिम है मोर्नफुल। और चीयरफुल और जोयस के अंदर जोय और चीयर से आप समझ सकते हो, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स, यानी कि भिन्न भिन्न, अलग अलग होना। डाइवर्स को आप याद रख सकते हो डाइवोर्स से। जब डाइवोर्स होता है तो पति और पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न हो जाते हैं एक दूसरे से। पहले साथ होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। इसका सिनोनिम हो गया डिस्टिंक्टिव, यानी कि अलग अलग, वेरिएट। हमारे यहाँ पर वेरिएट प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ऐसे आपने सुना होगा, विविध अनोखे अनोखे प्राणी हमारे यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि डाइवर्स का सिनोनिम है डिस्टिंक्टिव, वेरिएट, और इसका एंटोनिम है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल एक स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे हम सभी क्या है, अगर हमारे जेंडर को छोड़ दे तो हम सभी क्या है, ह्यूमंस है, मानव है। तो वो हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, यानी आइडेंटिकल है। हम डाइवर्स नहीं है, भिन्न नहीं है, सारे मानव है। तो डाइवर्स का सिनोनिम है डिस्टिंक्टिव और वेरिएट, एंटोनिम है आइडेंटिकल। आज का हमारा 9th वर्ड है अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट आसान वर्ड है, आप सभी ने नॉर्मली सुना होगा। इसका मतलब होता है सावधान होना, सावधान, अलर्ट। इसका सिनोनिम है कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल, मेटिकुलस। कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल, मेटिकुलस, किसका सिनोनिम है ये? अलर्ट के। अभी याद करने का तरीका, वो अलर्ट रहता है किसको लेकर? अपने कॉस्ट्यूम को लेकर। कॉशियस कॉस्ट्यूम को लेकर अलर्ट रहता है, बहुत ही। ये केयरफुल नहीं होगा, केयरफुल होगा। ये नहीं देखना आपने, ये देखना केयरफुल। ये तो चीयरफुल लिखा गया है यहाँ पर। तो अलर्ट रहता है बहुत ही अपने कॉस्ट्यूम को लेकर, बहुत ही केयरफुल रहता है अपने कॉस्ट्यूम को लेकर, बहुत ही वॉचफुल रहता है अपने कॉस्ट्यूम को लेकर, मिट्टी नहीं लगने देता अपने कॉस्ट्यूम के। यानी कि अलर्ट, कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल, मेटिकुलस। अलर्ट, कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल, मेटिकुलस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। तो हमने अपने 9th वर्ड कंप्लीट कर लिए। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड। आज का हमारा 10th वर्ड है डिसमल। अब इसके अंदर आपको देखिएगा मल, ये एक रूट होता है जिसका अर्थ ही होता है उदास या दुख। दुख से भरा, उदास, उदास या दुख से भरा, कुछ भी कह लो। जो उदास होता है वो दुखी तो होता है, तभी तो वो उदास होता है। हाँ, तो डिसमल यानी कि मल रूट से आप याद रख डिसमल मल रूट से आप याद रख सकते हो उदास, यानी कि दुख, दुख से रिलेटेड है मल। इसका सिनोनिम है ग्लोमी और सैड। ग्लोमी और सैड, सैड आसान है, ग्लोमी आपको याद करना पड़ेगा। डिसमल सिनोनिम है ग्लोमी, सैड। एंटोनिम है इंटेलिजेंट, लाइवली, ब्राइट, एनिमेटेड, एनिमेटेड। अब जो इंटेलिजेंट होगा वो क्यों उदास होगा भाई? जो लाइवली जी रहा होगा अपनी जिंदगी को, वो क्यों उदास होगा? जिसका फ्यूचर ब्राइट होगा वो क्यों उदास होगा? और जो जिसकी लाइफ एनिमेटेड होगी, अब एनिमेशन वाली आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर कितना एडवेंचर दिखाया जाता है। अब जिसकी लाइफ के अंदर इतने एडवेंचर हो गए, वो क्यों उदास होगा? 10th वर्ड है आज का हमारा डिसमल, यानी कि उदास। आप मल रूट वर्ड से याद रख सकते हैं दुख को, उदास को, वो संबंधित होता है दुख से। तो डिसमल, इसका सिनोनिम है ग्लोमी, सैड। ग्लोमी, सैड, किसका सिनोनिम है? डिसमल का, डिसमल का। इसका एंटोनिम देखते हैं, याद करते हैं अच्छे तरीके से। एंटोनिम है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, लाइवली, ब्राइट, एनिमेटेड। इंटेलिजेंट, लाइवली, ब्राइट, एनिमेटेड। अब जो इंटेलिजेंट होगा वो क्यों ही तो उदास होगा, और जो अपनी लाइफ को लाइवली यानी कि आराम से जी रहा होगा, वो क्यों ही उदास होगा। जिसका फ्यूचर ब्राइट होगा
वो क्यों उदास होगा? जिसकी लाइफ इतनी एनिमेटेड होगी, यानी एनिमेटेड मूवी देखी है आपने, इसके अंदर बहुत सारे एडवेंचर दिखाए जाते हैं, उसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। जिसकी लाइफ बहुत एनिमेटेड होगी वो क्यों उदास होगा? तो डिसमल सिनोनिम है ग्लोमी, सैड, एंड द एंटोनिम इज द इंटेलिजेंट, लाइवली, ब्राइट एंड एनिमेटेड। और नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेट, यानी कि भेदभाव करना। इसका सिनोनिम है डिस्टिंग्विश, और एंटोनिम है इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी कि समानता। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट होता है। किसके साथ? क्रिमिनल्स के साथ। जो बड़े क्रिमिनल्स है, जिनके पास पैसा होता है, धन होता है, वो तो उनको अलग सर्विस दी जाती है, और जो नॉर्मल क्रिमिनल होते हैं उनको अलग सर्विस दी जाती है। जेलों के अंदर होता है, भारत की बड़ी बड़ी जेलों के अंदर। तो क्रिमिनल्स के साथ क्या किया जाता है? भेदभाव। भेदभाव। तो इसके अंदर आपको क्रिमिनल वर्ड दिख रहा होगा, तो डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव किया जाता है भारत की जेलों के अंदर। डिस्टिंग गाइज, यानी कि जो डिफरेंट गाइज होते हैं जेल के अंदर, उनको अलग सर्विस दी जाती है, यानी कि भेदभाव किया जाता है। इसका एंटोनिम है इक्वलिटी। इक्वलिटी आपको पता है समानता होती है। तो डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव करना, इसका सिनोनिम है डिस्टिंग्विश, एंटोनिम है इक्वलिटी। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट, यानी कि अधिक मात्रा में। अब इसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल। प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल किसका सिनोनिम है? अबंडेंट का। तो इसको याद कैसे करेंगे? ए बंडल ऑफ, यानी कि अबंडेंट को आप याद कर सकते हैं बंडल से। तो किसी के घर बंडल ऑफ, बंडल मिले किसके? एप्पल, यानी कि एप्पल फोन के। तो उनके घर कौन आई? कोप आई। किसकी? जीएसटी की। जीएसटी की, इनकम टैक्स की। और उनके ऊपर क्या लगाई? पेनल्टी, क्योंकि ब्लैक में पड़े थे उनके पास। तो अबंडल, एक बंडल पड़ा था एप्पल फोन का, जिसके घर वो बंडल पड़ा था, उनके घर कोप आई और उनके ऊपर पेनल्टी लगाई। तो अबंडेंट सिनोनिम है प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल। प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल। अब इसका एंटोनिम है मीगर। मीगर के अंदर, अब जो मीगर होता है वो बेगर होता है। बेगर के पास कहाँ ही रुपए हुए, कहाँ भी अधिक मात्रा में कुछ चीज होगी, कुछ नहीं होगा। स्कैर्स, कमी होगी। अब एक होता है स्कैर, यानी कि डरना। तो जो डरता है उसके पास किसकी कमी होती है? कॉन्फिडेंस की। तो स्कैर कमी होना, स्कैर्स कमी होना। स्कैंट, वैकेंट, इनसफिशियंट। एक साथ तीनों वर्ड साथ में बोलेंगे। सेकेंड, वैकेंट, इनसफिशियंट। सेकेंड, वैकेंट, इनसफिशियंट। किसके एंटोनिम में? ये सभी अबंडेंट के। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। अब इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? कैंडिड हो गया, कैन मीन सकना, यानी कर सकता है, सकती है। और डिड यानी डू की सेकंड फॉर्म, यानी करने की सेकंड सेकंड फॉर्म। तो कौन करेगा इस काम को? यही मीनिंग बनता है इसका बड़ा बड़ा। कौन करेगा इस काम को? जो फ्रैंक होगा, होनेस्ट होगा, जो राइट बात करता होगा, जो ब्लंट यानी कि बलता नहीं होगा, जलता नहीं होगा, और आउटस्पोकन, आउटस्पोकन होगा, यानी कि सही तरीके से सभी के सामने खुल मिलकर बात करता होगा। और ब्लूफ, उल्फ बुल्फ बातें नहीं करता होगा, उल्फ बुल्फ बातें नहीं करता होगा। तो कैंडिड, इसका सिनोनिम है कौन करेगा इस काम को? कौन डिड करेगा इस काम को? कौन करेगा? कैंडिड। इसका सिनोनिम है फ्रैंक, होनेस्ट, फोर्थराइट, ब्लंट, आउटस्पोकन, ब्लूफ। ब्लूफ यानी जो उल्फ बुल्फ बातें नहीं करता है वो इस काम को कर सकता है। इसका एंटोनिम है डेवियस। डेवियस यानी कि चालाक। अगर जो चालाक होगा वो काम अपने तरीके से करेगा, अपना फायदा लेने के लिए, अपना फायदा लेने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, वो हो गया डेवियस। अब कनिंग, चालाक होता है, तो जो चालाक होगा वही डेवियस की तरह अपने लिए काम करेगा। आर्टफुल, कलाकार आदमी, वो कलाकार नहीं है जो चित्रकारी करता है। आर्टफुल इसके अंदर नेगेटिव, जो लोगों को वो बोलू बनाता है, लोगों को लूटता है, वो हो गया आर्टफुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसीटफुल। अब ये पेपर के अंदर पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम के अंदर नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है स्पेलिंग के अंदर। इसकी स्पेलिंग देखो आप, DECEITFUL। लोग क्या करते हैं? DECIETFUL कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है डिसीटफुल की। बाइस्ड होता है, या जो दोनों पक्षों के साथ एक जैसा नहीं रहता, एक पक्ष के साथ अच्छा है, एक पक्ष के साथ बुरा। और टैक्टफुल। तो कैंडिडेट कौन करेगा इस काम को? जो फ्रैंक होगा, होनेस्ट होगा, फोर्थ राइट होगा, ब्लंट होगा, आउटस्पोकन होगा, ब्लूफ होगा।
इसका एंटोनिम है, किसका, कैंडिड का एंटोनिम है डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, बाइस्ट और टैक्टफुल। आज का हमारा 14th वर्ड है बैरन। अब इसको हम करेंगे बिहार से यार। अब बिहार में दो अगर किसी लेडीज की लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे की वो क्या बन जाती है, बैरी दुश्मन बन जाती है। तो बैरन बन गई एक दूसरे की। तो वो एक दूसरे को गाली कर रही है। गाली क्या क्या कर रही है, गाली एक दूसरे को गाली दे रही है, तुम्हारी जमीन पर कुछ ना हो, अनप्रोडक्टिव हो तुम्हारी जमीन, इनफर्टाइल हो, अनप्रोडक्टिव इनफर्टाइल, तुम्हारा जो डिश टीवी पर आने वाला जो एपिसोड है वो लेट हो जाए, डिसोलेट। तो बैरन, तेरे घर कुछ भी ना हो, तेरे फसल भी, फसल के अंदर कुछ ना हो, तेरी भूमि बंजर पड़ी पड़ी रहे और तेरा डिश टीवी पर आने वाला एपिसोड लेट हो जाए। तो बैरन यानी कि बंजर, बैरन बंजन, बैरन बंजर, इसका सिनोनिम है अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलेट। अब फर्टाइल इसका उल्टा, इन इनफर्टाइल का यानी कि उपज वाली, फ्रूटफुल यानी कि फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी कि फ्रूट से भरा हुआ। अब जहां पर फ्रूट अधिक से अधिक होते हैं वहां पर क्या होती है, जमीन उपजाऊ होती है, तभी तो फ्रूट होते हैं। बिना उपजाऊ के कहां पर फ्रूट हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिवोल्ट। डिवोल्ट संबंधित है धार्मिक से। आप बोलते हैं डिवोशनल फंक्शन है, यानी कि धार्मिक फंक्शन है, सभा है, सत्संग है, तो वो डिवोल्ट से रिलेट करके आप याद कर सकते हो। इसका सिनोनिम है पायस और गॉडली। पायस का मीनिंग होता है पवित्र। तो पायस पवित्र, पायस पवित्र, पवित्र लोग कौन होते हैं, पायस लोग कौन होते हैं, जो डिवोल्ट होते हैं, धार्मिक होते हैं। और गॉडली से तो आप गॉड से देखकर याद कर सकते हैं। और इसका एंटोनिम है ट्रेचरस। ट्रेचरस, ट्रेचरस को आप याद कर सकते हैं टीस से। अब जो लोगों को टीस करता है, दूसरों को टीस करता है, क्या वो धार्मिक हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो होप है, होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यहाँ पर दे सके, जो कि आपकी तैयारी के अंदर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अव्वल नंबर पर लेके आ सके। सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।